हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन की स्वीकृति कर दी है और अब जल्दी ही यहाँ पर रेल जो एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की जिस तरह से स्वीकृति होके और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब बाड़मेर को ये बहुत बड़ी जो हमारे प्रवासी भाई हैं जो बाहर से यहाँ आने जाने के लिए जो उनको असुविधा हो रही थी तो अब यहाँ पर बाड़मेर के उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। और लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से कहना है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने मेरे इस क्षेत्र के लोगों के 4.5 साल खराब किए। 4.5 साल में कितना ही यहाँ पर इसका काम होता और ये आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब निश्चित रूप से ये सौगात बहुत जल्दी बाड़मेर के लोगों को मिलेगी। कि एयर कनेक्टिविटी दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पिछले मतलब 10 साल के अंदर देखा जाए तो जो 74 एयरपोर्ट थे देश में उसकी जगह पर आज 149 एयरपोर्ट बन चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत जगह जगह पर रेलवे एयरपोर्ट बनाने का काम जिस तरह से किया है उसी कड़ी के अंदर मैंने भी जब मैं सांसद बना उसी समय मैंने मंत्री जी से बात की और स्वीकृति हो गई हमारे यहाँ की। लेकिन स्वीकृति होने के बाद में टेंडर प्रक्रिया में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उन्होंने मेरे 5 साल खराब कर दिए। उन 4.5 सालों के अंदर इन्होंने जमीन नहीं दी और जमीन के अभाव में ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमारा एयरपोर्ट नहीं शुरू हुआ, वरना अब तक तो हमारा एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाता, हम उद्घाटन करने की स्थिति में होते। और लेकिन अब हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन की स्वीकृति कर दी है और अब जल्दी ही यहाँ पर रेल जो एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की जिस तरह से स्वीकृति होके और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब बाड़मेर को ये बहुत बड़ी जो हमारे प्रवासी भाई हैं जो बाहर से यहाँ आने जाने के लिए जो उनको असुविधा हो रही थी तो अब यहाँ पर बाड़मेर के उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। और लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से कहना है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने मेरे इस क्षेत्र के लोगों के 4.5 साल खराब किए। 4.5 साल में कितना ही यहाँ पर इसका काम होता और ये आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब निश्चित रूप से ये सौगात बहुत जल्दी बाड़मेर के लोगों को मिलेगी। सोनी, आपसे निवेदन दिलीप जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे रेलवे के सीनियर डीसीएम विकास जी खेड़ा के साफा बनाकर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं महावीर सिंह जी चूली, आप पधारे और उनका माला पहनाने के लिए पृथ्वी जी चंडक पधारे और उनका माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे चौटन के विधायक आदरणीय आदुराम जी मेघवाल साहब, रमेश जी इंदा से निवेदन साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। ओम जी जाटोल हमारे नगर के महामंत्री पधारे और माला पहनाकर इनका स्वागत करें। स्वरूप सिंह जी खारा, इनके साफा पहनाने के लिए धन सिंह जी मौसेरी आपसे निवेदन पधारे और स्वरूप सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। कैलाश जी कोटड़िया आपसे निवेदन पधारे और माला पहनाकर स्वरूप सिंह जी खारा का स्वागत करें। बालाराम जी मूड, ललित जी बोथरा से निवेदन पधारे और बालाराम जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। हरीश सिंह से निवेदन पधारे और बालाराम जी का माला पहनाकर, हरीश सिंह जी राठौर, बालाराम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। दीपक जी कड़वासरा को साफा पहनाने के लिए निवेदन करूंगा। प्रदीप जी शर्मा पधारे और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें।